नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? सभी को मेरा बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, हम लोग जो है हमारा 9वां इकाई जंतुओं एवं पौधों में परिवहन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने हृदय के बारे में आपको बताया, है ना। हृदय के बारे में जो है हमने आपसे बात किया, आपको बताया। और हमने आपसे कहा था मानव का हृदय का जो है कार्ड चित्र बना के आना है। और मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बना रखा है सभी ने, और सभी ने उसको पढ़ रखा है। ओके, यस, मेरे सारे बच्चे यस बोल रहे हैं। तो सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सब कुछ किया है जो जो हमने आपसे कहा है। तो जब हम हृदय के बारे में बात करते हैं तो हमने देखा था मानव में परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियां, है ना। तो अब आज जो है हम लोग रुधिर और रुधिर वाहिनियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं, और आपको क्या करना है, सभी बच्चों को ध्यान से बैठ के ध्यान पूर्वक जो है क्लास को सुनना है। चलिए, तो बच्चों हम लोग जब हृदय की बात कर रहे हैं तो एक और बात बता देते हैं आपको। हृदय स्पंदन, है ना, हृदय की धड़कन। तो आपको पता है जब हम लोग हमारे हृदय में हाथ रखते हैं, जब हमारी छाती में हाथ रखते हैं, तो हमें जो है हमारी हृदय की धड़कनें महसूस होती है ना बच्चों। तो हृदय की धड़कन एक लयबद्ध प्रक्रिया है जिसमें आलिंद और निलय सिकुड़ते और फैलते हैं। ओके, और इस प्रक्रिया से धक धक की आवाज आती है ना। इस प्रक्रिया से धक धक की आवाज आती है, जिसे हम लोग हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं ना। जब हम लोग जब हम कभी बीमार होते हैं तो क्या होते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपके हृदय का स्पंदन देखता है ना, धड़कनों को। ये उपकरण आपने देख रखा है, मेरे बच्चों ने देखा है। तो हमारे जो है, यानी अगर आप किसी वैद्य जी के पास जा रहे हो तो वो क्या करते हैं, आपकी नाड़ी को देख के आपकी हृदय की स्पंदन का पता लगा लेते हैं। या फिर ये स्टेथोस्कोप का जो है उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्पंदन का, यानी डॉक्टर क्या करते हैं, आपके जो है छाती में रखते हैं और हमारे जो है धड़कन को पहचानते हैं, कितनी, है ना, कितनी स्पंदन स्पंदन की गति क्या है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, स्वस्थ होने का, यानी जो व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य होने का, कितना स्वस्थ है, उसको जो है पहचानते हैं ना। यस, तो जो है हमने देखा ये जो है हृदय के स्पंदन को मापने के लिए जो इस आले का उपयोग करते हैं, यानी स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, इस यंत्र का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारे हृदय के धड़कनों का पता लग जाता है। ओके, चलिए, तो ये बात हमने कर दिया। और एक सामान्य मनुष्य की हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 72, यानी 72 प्रति मिनट धड़कता है। ओके, इसको क्या कहते हैं हम लोग? हृदय की गति कहते हैं। लेकिन हृदय की जो गति होती है बच्चों, वो हमारी शारीरिक गतिविधियों से क्या होता है, बढ़ सकता है। जैसे हमने आपसे बताया कि अगर हम बहुत ही मेहनत वाले कार्य कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। कभी हमें डर लगता है, कहीं हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तब सब क्या होता है, हमारे हृदय की गति जो है बढ़ जाती है। तो एक स्वस्थ वयस्क के लिए सामान्य हृदय की गति जो है 60 से 100 बार प्रति मिनट मानी जाती है। ओके, तो इसके हिसाब से जो है जो बढ़ती है और घटती है। चलिए, अब हम किसके बारे में बताते हैं, तो हमने आपको बताया मानव परिसंचरण तंत्र। यस, मेरे सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय बेंडिंगदापुर के बच्चे, हमारे सारे बच्चे KGBV कौरिहार प्रयागराज के बच्चे, श्रद्धा तिवारी जी, सभी बैठे हुए हैं, अच्छे से सुन रहे हैं बच्चे वहाँ के कॉम्पोजिट विद्यालय। ओके, हमारे स्कूल बरसिता के बच्चे, वेरी गुड, सभी बच्चे जो है ध्यान से बैठे हैं। तो मानव परिसंचरण तंत्र, हृदय, रक्त वाहिनियां और रक्त से बना होता है। ओके, अब हमें क्या करना है, एक एक करके इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रुधिर वाहिनियां क्या होती है?
पूछ सकते हैं रुधिर वाहिनियां क्या होती है, तो इस नाम से ही पता चल रहा है ये कुछ ले जा रही है ना। तो रुधिर यानी हमारा रक्त जो है, रुधिर वाहिनियां वे नलिकाएं होती है जो शरीर से यानी जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाने और वापस हृदय तक लाने का कार्य करती है। यहाँ ये बात क्लियर हो गया? यस बताइए मेरे बच्चे सभी। हमारे इशिता यादव जी, कॉम्पोजिट विद्यालय बिंजिंगदापुर के बच्चे सभी बताइए, क्लियर है यहाँ तक? यस, तो सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। तो रुधिर वाहिनियां वे नलिकाएं होती है जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाने और वापस हृदय तक लाने का कार्य करती है। अब बच्चों जब हम रुधिर वाहिनियों की बात करते हैं, ओके, हम लोग जब रुधिर वाहिनियों की बात करते हैं तो कितने प्रकार की होती है ये बताइए मुझे। बिल्कुल, ये 3 प्रकार की होती है। अब इसको जो है आपको ध्यान से सुनना है। ओके, ये कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। धमनियां, आर्टरीज कहते हैं, शिराएं, वेन्स कहते हैं, केशिकाएं, कैपिलरीज कहते हैं। ओके, तो ये जो है हमने देखा हमारी रुधिर वाहिनियां जो रक्त को ले जाने वाली नलिकाएं, ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ओके, तो इन तीनों को जो है आपको अच्छे से याद रखना है। हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय मथुरापुरा ब्लॉक बनाया झांसी के बच्चे भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। कॉम्पोजिट विद्यालय लक्षारपुर के बच्चे सभी जो है यस बोल रहे हैं। तो सभी को जो है अच्छे से समझ में आ रहा है, सब ध्यान से बैठे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके कार्य देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो रुधिर वाहिनियां है ना, धमनियां, शिराएं, केशिकाएं। अब हमें क्या करना है, एक एक कर के जो है धमनियों का क्या कार्य है, शिराओं का क्या कार्य है, केशिकाएं का क्या कार्य है, इन सब को जो है हम एक एक करके देखते हैं। और आपको जो है क्या करना है, इनके कार्यों को अच्छे से याद रखना है। पॉइंट वाइज आपको जो है इसको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धमनियां। तो बच्चों जो धमनियां होती है वो कैसे होते हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ओके, तो धमनियों की विशेषताएं आप याद रखिएगा। ये क्या करती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त, ओके, कौन से रक्त को ले जाती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को, ओके, शरीर से यानी जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है ले जाती है। याद हो गया यहां तक? ओके, तो आपको याद रखना है कि कौन सा रक्त ले जाती है। और ये कैसे दिखाई देते हैं? गहरे लाल रंग की दिखाई देती है। ओके, कैसे होते हैं? ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती है। और ये कहां पर स्थित होती है, कैसे स्थित होती है बच्चों? ये शरीर की गहराई में स्थित होती है। ओके, ये जो है शरीर की गहराई में स्थित होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? धमनियां। ओके, शरीर की गहराई में स्थित होती है। और इसकी दीवारें कैसे होती है? दीवारें मोटी और लचीली होती है। ओके, दीवारें कैसे होती है? मोटी और लचीली होती है। और इसमें कैसा रक्त बहता है? रक्त अधिक दबाव से बहता है, क्योंकि इसकी दीवारें कैसी है? मोटी है, लचीली है। तो इसमें जो है रक्त जो है अधिक दबाव के साथ बहता है। ओके, ये बात क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है, धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक, विभिन्न अंगों तक ले जाती है। गहरे लाल रंग की दिखाई देती है, शरीर की गहराई में स्थित होती है। दीवारें इसकी कैसी होती है? मोटी और लचीली होती है। रक्त जो है अधिक दबाव से बहता है। यहां तक मेरे बच्चों को याद हो गया? यस, हमारे जो है श्रद्धा तिवारी जी, KGBV
कौरिहार प्रयागराज के बच्चे बोल रहे हैं गहरा लाल, बिल्कुल सही। ओके, मेरे बच्चे सभी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमारे विधु पांडे जी, स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है, वहाँ के बच्चे भी सभी यस बोल रहे हैं। कॉम्पोजिट विद्यालय विद्यालय बंजिंगदापुर के बच्चे भी यस बोल रहे हैं, वेरी गुड। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब अगले किसकी तरफ चलते हैं? शिराए की तरफ चलते हैं, यानी वेन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, जो शिराए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाती है। ओके, तो जो विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कहाँ लेकर आती है? हृदय में लेकर आती है। अब हम लोग क्या देखेंगे? इसकी विशेषताएं देखते हैं। यस, हमारे केजीबी कौरिहार के बच्चे बता रहे हैं धमनियों की गहराई मोटी और लचीली होती है, लाल रंग होती है, रक्त अधिक दबाव के साथ बढ़ता है। बहुत बढ़िया, सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, अब देखिए बच्चों, ये जो है कैसे होते हैं, जो हमारे नस जो है, जब हम बहुत कमजोर हो जाते हैं तो ऐसे हल्का सा नीला हरे रंग हमारे शरीर के ऊपर उभरता है। आपने ध्यान दिया है कभी? कई लोगों के जो है बहुत अच्छे से दिखते हैं, है ना? तो ये जो है हरे नीले रंग का दिखाई देता है, यानी ये जो है कैसे होता है, हमारी ऊपर की तरफ जो है इसकी रंग जो है कैसा होता है, एक हरे नीले रंग का दिखाई देता है। कभी आपने ध्यान दिया है? यस, हमारे अनवी भारतीय जी बोल रहे हैं यस, बिल्कुल। तो जब हमारे ऊपर से दिख सकता है तो इसका क्या बात होगा? ये कैसा होगा बच्चों? ये जो है किस तरह का होता है? शरीर में कम गहराई, है ना? कैसे होते हैं बच्चों? शरीर में कम गहराई में स्थित होती है, तभी तो हमें क्या होता है, इसी वजह से जो है हमें ये दिखता है ना? ऊपर की तरफ जो है हमें क्या होता है, कई बार जो है हम ध्यान से देखो तो हमें जो है दिख जाता है। तो ये कैसा होता है? शरीर में कम गहराई में स्थित होता है। ओके, और इसकी दीवारें कैसे होती है? पतली और कम लचीली होती है। दीवारें कैसी होती है? पतली होती है, कम लचीली होती है। अगली बात क्या है? इसमें जो है रक्त कम दबाव के साथ बहता है। कैसे बहता है? कम दबाव के साथ बहता है। यस, कॉम्पोजिट स्कूल बसवार के बच्चे बोल रहे हैं समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आएगा, मेरे बच्चे इतने ध्यान से बैठे हैं, है ना? चलिए, अब जो है बच्चों, इसमें जो है हमारे शिराए जो है, इसमें क्या होता है? भीतरी दीवार पर कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकती है। अगर विपरीत दिशा में बहेंगे तो क्या होगा? हमने पहले ही आपको बताया था, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है ना, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, सब जो है मिक्स हो जाएगा। तो भीतरी दीवार पर कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। यहां तक याद हो गया? सभी को क्लियर हो गया? ओके, तो कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। हम एक और बार देख ले। शिराए कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाती है। विशेषताएं क्या है? हरे नीले रंग की दिखाई देती है, शरीर में कम गहराई में स्थित होती है, दीवारें पतली और कम लचीली होती है ना? और इसमें रक्त कैसा बहता है बच्चों, बताइए? बिल्कुल, जो है रक्त कम दबाव के साथ बहता है। भीतरी दीवार पर कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। यस, हमारे के जी बीवी कौरिहर के बच्चों ने पूरे पॉइंट्स लिख के दिखा दिए हैं। शिराए नीला हरे रंग के होते हैं, कम गहराई ऊपर ऊपर की तरफ होते हैं, पतली लेकिन कम लचीली होते हैं, रक्त कम दबाव के साथ यानी बहता है, यानी इसको उल्टा बहने से रोकता। बहुत बढ़िया, ये मेरे बच्चों ने सारे पॉइंट्स बताए हैं आपको। के जी बीवी कौरिहर के बच्चे बहुत बड़े यस बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, तो हमने ये सारे पॉइंट्स को जो है देख लिया। अब हम लोग किसके बारे में बताएंगे बच्चों? केशिकाएं, कैपिलरीज। ओके, इसकी विशेषताओं को हम देखते हैं।
चलिए बच्चों, अब हम किसकी विशेषताएं देख रहे हैं? केशिकाएं। ओके, तो क्या कार्य है केशिकाओं का? ये देख रहे हो, ब्लड वेसल्स, यानी केशिकाएं सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती है। ओके, तो ये कैसे होती है बच्चों? ये सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती है जो केशिकाओं और रक्त के बीच ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादनों के आदान प्रदान में मदद करती है। यानी केशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने, ओके, इन्हें वापस ले आने और धमनियों और शिराएं ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? केशिकाएं कहती है। और इनकी दीवार जो होती है बहुत पतली होती है। ओके, इन 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियों के संयोजन से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व को पहुंचाता है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं बच्चों? हटाते हैं। तो केशिकाओं के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने, वापस लेने के लिए क्रमश याद करते हैं, इन सब के लिए धमनियां तथा शिराएं ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में, देख रहे हो, अत्यंत महीन शाखाओं में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाती है। ओके, और जिन्हें जो है यानी अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहती है, इनके दीवारें जो है बहुत पतली होती है। तो मेरे बच्चों को यहाँ तक जो है समझ में आया? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मैं देखती हूँ। ओके, यस, हमारे जो है रिंचू स्टार घवान, स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है, यस बोल रहे हैं। कॉम्पोजिट विद्यालय बंजिगदापुर के बच्चे सभी यस। हमारे सीएस तरगांव माया अयोध्या के बच्चे, हमारे यूपीएस वीर काजी स्कूल के बच्चे, अनवी भारतीय जी यस बोल रहे हैं। हमारे के जी बीवी कौरिहार प्रयागराज के बच्चों ने फिर से पॉइंट्स को लिख लिया है। केशिकाएं सबसे छोटी रक्त वाहिनियां होती है, रक्त ले जाने और ले आने का काम करती है, शरीर के, है ना, अपशिष्ट उत्पादनों का बाहर निकालते हैं। बहुत बढ़िया। ओके, इसी तरह से पॉइंट वाइज आप जो है याद रख लीजिएगा। यूपीएस वीर कांजी स्कूल के बच्चे, सीएस बेशकी के बच्चे, हमारे सीएस पिपरासा के बच्चे, यूपीएस वीर खाजी, आज बहुत बहुत नए नए स्कूल के बच्चे जिनका नाम मैं पहली बार ले रही हूँ, सभी सामने आए हैं, है ना। इसी तरह से आपको जो है क्या करना है? सामने की तरफ आना है और सभी का जो है उत्तर बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से देना है। बहुत बढ़िया। ओके, चलिए बच्चों, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इतनी बातें मेरे सारे बच्चों को जो है एकदम क्लियर हो चुका है। हमने धमनियां, शिराएं, केशिकाओं के बारे में पढ़ लिया। अब बच्चों, रक्त क्या होता है? ब्लड। हम सबको पता है, जब चोट लगती है क्या बहता है शरीर से? जल्दी जवाब दीजिए। यस, रक्त बहता है ना। और रक्त कैसा होता है? एक तरल पदार्थ है जो शरीर के विभिन्न भागों में, यानी जब बहता है तो कैसा होता है? एकदम पानी की तरह, यानी एक तरल पदार्थ, है ना। क्या बहता है शरीर से? एक तरल पदार्थ बहता है। ओके, रक्त कैसा है? एक तरल पदार्थ है जो शरीर के विभिन्न भागों में क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन और पोषक तत्व को पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का कार्य करता है। यहाँ तक समझ में आ चुका है ना? यस, हमारे जो है के जी बीवी कौरिहार के बच्चे बोल रहे हैं तरल पदार्थ होता है। श्रद्धा तिवारी जी बोल रहे हैं खून। यस, बिल्कुल, रक्त बहता है, बिल्कुल सही। यह शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो हमारे कोशिकाओं और ऊतकों को आवश्यक पोषक क्या देता है? आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करता है। ओके, क्या प्रदान करता है? कि हमारे जो कोशिकाएं होती है और ऊतकों को आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो बच्चों, जो रक्त होते हैं, रक्त के 2 मुख्य भाग होते हैं। ओके, ये समझ लीजिए। अब हम रक्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओके, रक्त के 2 मुख्य भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। ओके, तो ये देखिए बच्चों, हमारा जो रक्त है,
है ना। तो रक्त में देखिए क्या क्या है हमारे मानव शरीर में, ये देखो। ओके, यहाँ पर क्या क्या है, ये देखिए प्लाज्मा, ये देखिए यहाँ पर जो है ये क्या है बच्चों, प्लाज्मा, यानी रक्त का तरल भाग, जिसमें हमारा पानी, प्रोटीन और अन्य पदार्थ होते हैं, ये भाग है। ओके, अब देखिए अगला क्या है, वाइट ब्लड सेल। ओके, कौन सा है, ये देखिए ये हमारा कौन सा है, वाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत कणिकाएं। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है, जो हमारे श्वेत रक्त जो कोशिका होती है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और संक्रमण से लड़ती है। ओके, अब देखिए अगला, देखिए रेड ब्लड सेल, ये देखो लाल देख रहे हो, ये क्या है बच्चों, लाल रक्त कोशिका, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। अब ये देखिए ये क्या है, डी जो लिखा है, ये है प्लेटलेट। ओके, क्या है बच्चों, ये है हमारा प्लेटलेट्स। ओके, और ये क्या करता है, जो रक्त को धक्का जमाने में मदद करती है, यानी कभी भी चोट लग जाए तो क्या होता है, ऐसा होता है कि हमारे शरीर से खून बहता ही रहता है, नहीं थोड़े समय बाद रक्त जम जाता है, नहीं तो बहुत खतरनाक होता है ना। तो रक्त को जो है धक्का जमाने का कार्य कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। अब हम इसके बारे में एक एक करके क्या करने वाले हैं, डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन बच्चों आज जो है हमारा एमसीक्यू का समय है ना। आप लोग सभी तैयार हो, तो हम लोग शुरू करें, हमारे एमसीक्यू की तरफ बढ़े। यस, मेरे सारे बच्चे तैयार हैं, और आगे की बातें जो है हम क्या करेंगे, अपनी अगली कक्षा में करेंगे। ओके, चलिए, तो हम आपसे एमसीक्यू पूछ रहे हैं, और आपको जो है कमेंट के जरिए बताना है हो चुका है या नहीं हुआ है। ओके, कोई प्रश्न छूट गया है तो बता दीजिएगा, और जब कमेंट करने के लिए कहे तो आप जो है उत्तर को भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न, रक्त वाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय तक ले जाती है, क्या कहते हैं उन्हें, धमनियां, शिराएं, क्या है, बी और सी, यानी बी, सॉरी, चलिए अब सी क्या है, हमारा ए है, ए और बी दोनों। ओके, तो बताइए आप मुझे, जो है इसमें से क्या सही उत्तर है, क्या सही उत्तर है बच्चों, रक्त वाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय तक ले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ए धमनियां, बी शिराएं, सी ए और बी दोनों, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। यस, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे उत्तर को लिख लीजिए, जब आंसर बोलने का समय आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग, सबका हो गया है, किसी का छूट गया तो आप बता सकते हैं। जी मैम बोल रखा है, वीर का जी स्कूल से, हमारे मंजुषा कपूर, सभी बच्चों ने यस बोल रखा है, बज्जिगदापुर के बच्चे। यस, अगला प्रश्न, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ए पाचन, बी उत्सर्जन, सी श्वसन, अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की जो क्रिया है। यस, जल्दी से लिख लीजिए आंसर। हो गया सभी का, वेरी गुड, मेरे बच्चों का बहुत जल्दी जल्दी हो चुका है। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और डैश की आवश्यकता होती है, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और डैश की आवश्यकता होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन। जैसे हमारे सोमनाथ तिवारी जी सब उत्तर कमेंट कर रहे हैं, अभी बच्चों को लिखने दीजिए। अभी जो है जब हम आपसे उत्तर पूछेंगे तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। ओके, अभी मेरे सारे बच्चों को लिखने का समय है, तो लिख लीजिए। हो गया है, तो हम लोग हमारे चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रक्त क्या है, अरे बिल्कुल अभी अभी बताया था हमने, है ना,
क्या है रक्त, बताइए। ए, रक्त तरल पदार्थ या द्रव है। बी, यह रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। सी, उपरोक्त सभी। यानी जो है रक्त तरल पदार्थ या द्रव है, या फिर रक्त जो है क्या करता है, वाहिनियों में प्रवाहित होता है, या फिर सी, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सोचिए क्या है रक्त। ओके, हो गया। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। संकुचन की अवस्था में डैश हृदय से पंप होता है। संकुचन की अवस्था में डैश हृदय से पंप होता है। ए, द्रव। बी, लार। सी, रक्त। हो गया। सभी का हो गया बच्चों, पांचवा। यस, हो चुका है मेरे बच्चों का। छठवां प्रश्न देखते हैं। सिक्स्थ प्रश्न जो है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में क्या नहीं आता। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में क्या नहीं आता। ए, हृदय। बी, रुधिर वाहिनियां। सी, छोटी आंत। हो गया सभी का। वेरी गुड, हो चुका है। किसी का छूट गया तो बता दीजिएगा, हम दोबारा दिखाएंगे। सेवेंथ, सातवां प्रश्न, हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। ए, तीन। तीन कक्ष। बी, चार कक्ष। सी, पांच कक्ष। हो गया। चलिए हमारा आठवां प्रश्न, रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का डैश करता है। ए, परिवहन। बी, वाहन। सी, रहन। रुधिर जो है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का डैश करता है। परिवहन, वाहन, रहन। चलिए हमारा नौवां प्रश्न, मनुष्य का डैश गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशीय रचना है। मनुष्य का डैश गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशीय रचना है। ए, शिरा। बी, धमनी। सी, हृदय। चलिए बच्चों, हमारा 10वां प्रश्न, बड़े हम लोग, हो चुका है सभी का। यस, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, हो चुका है। चलिए बच्चों, अब हमारा 10वां प्रश्न, शरीर के फुसफुस धमनी में कौन सा रक्त बहता है। शरीर के फुसफुस धमनी में कौन सा रक्त बहता है। ए, ऑक्सीजन युक्त रक्त। बी, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। सी, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से उत्तर लिख लीजिए। इसमें सारे बच्चे बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं। तो हम लोग अब क्या करते हैं, उत्तर की तरफ चलते हैं, और आप लोग जो है जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए मुझे। ओके, कौन कौन सा उत्तर जो है सही है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न जल्दी बताइए मुझे। रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय तक ले जाती है, क्या कहते हैं उन्हें, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शिराए। है ना, मेरे सारे बच्चे एकदम से जवाब अच्छे से दे रहे हैं, शिराए। अगला, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। जी हाँ, उत्सर्जन। क्या कहा जाता है, उत्सर्जन। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, उत्सर्जन। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और डैश की आवश्यकता होती है, बताइए। यस, ऑक्सीजन की। है ना, बिल्कुल सही सही जवाब, मेरे बच्चे सब कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। रक्त क्या है, तो रक्त जो है, कई बच्चों ने लिखा होगा एक तरल पदार्थ या द्रव है, जिन्होंने ये लिखा है वो सही है। और रक्त के बारे में जिन्होंने ए लिखा है उन बच्चों का भी सही कर दीजिएगा, और जिन्होंने उपरोक्त सभी लिखा है उन बच्चों का भी क्या है, उत्तर सही है। ओके, तो रक्त जो है तरल पदार्थ या द्रव है, और ये इसका क्या कार्य भी है, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित भी होता है ना। तो ये दोनों उत्तर जिन्होंने लिखे हैं सही है।
अगला पांचवा, संकुचन की अवस्था में हृदय से क्या पंप होता है बच्चों? रक्त, है ना, रुधिर पंप होता है, बिल्कुल सही। तो आपने लिख लिया ना सभी ने? यस। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में क्या नहीं आता है? बिल्कुल, छोटी आंत नहीं आती है, ये तो पाचन तंत्र का ही हिस्सा है ना। तो ये भी हो गया सभी का। यस। अब बताइए बच्चों, सातवां, हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? बहुत बढ़िया, मेरे सारे बच्चे एकदम सही सही, बड़ी, 4 कक्ष। रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का डैश करता है, बिल्कुल सही, परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। मनुष्य का डैश गुलाबी रंग का त्रिकोणाकार पेशीय रचना है, बिल्कुल हृदय, है ना, सही उत्तर दिया, हृदय। शरीर के फुसफुस धमनी में कौन सा रक्त बहता है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। यस, बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। तो मेरे बच्चों ने जो है, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही सही उत्तर जो है आप लोगों ने दिए हैं। और इसी तरह से जो है आगे की तरफ भी आप बढ़ते रहिएगा। ओके, तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।